हम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन आज की दोस्ती शायद ही सच्ची हो। आज की दोस्ती शायद स्वार्थ परायण हो गई है। शायद ही आज का प्रेम, आज की दोस्ती टिकाऊ और सच्ची हो। परंतु क्या हम प्रकृति से सच्ची दोस्ती करते हैं? प्रकृति से सच्चा प्रेम करते हैं क्या? नहीं। जिस प्रकृति ने हमें लैंड यानी जमीन दिया है, जिस पर विभिन्न तरह की मिट्टियाँ, माउंटेन, प्लेट्यू, पहाड़ियाँ यानी हिल्स हैं, जिस जमीन के अंदर अति मूल्यवान खनिज संपदा जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, प्लेटिनम इत्यादि एवं विभिन्न तरह के एनर्जी रिसोर्सेस जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि आदि, इन सभी चीजों को प्रकृति ने निस्वार्थ भाव से हमें प्रदान किया है। इतना ही नहीं, प्रकृति ने हमें सागर, महासागर, नदियां, झील आदि बड़े बड़े वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन प्रदान किए हैं। इसी प्रकृति ने हमें विभिन्न तरह के पेड़ पौधे दिए हैं, बिल्कुल स्वार्थहीन भाव से। उदाहरण के तौर पर मैं एक बताना चाहता हूं कि प्रकृति का एक अनमोल पेड़ है, आम का पेड़। एक आम का पेड़ हमें फल देता है, विभिन्न तरह की लकड़ियां देता है, छाया देता है, यहाँ तक कि अपनी जड़ों से मिट्टी की कणों को जकड़ कर रखता है। मिट्टी को संरक्षण प्रदान करता है ताकि वह नदी के पानी, बाढ़ के दिनों में या अति वर्षा के पानी में मिट्टियां बह न जाए। एक आम का पेड़ उस मिट्टी के कणों को जकड़ कर रखकर उसे बहने से रोकता है। इतना ही नहीं, एक वृक्ष जैसे आम का पेड़ हमें अति मूल्यवान ऑक्सीजन प्रदान करता है, जीवनदायिनी गैस प्रदान करता है। गौर करने की बात है कि जब एक आम का पेड़ हमें इतना कुछ दे सकता है, जैसे फल, लकड़ियां, छाया, मिट्टी का संरक्षण, ऑक्सीजन, इन चीजों को देता है, तो इस धरती पर तो हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधों की जातियां हैं। वो हमें कितना कुछ दे सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस प्रकृति की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। अतः पृथ्वी के अनमोल रत्न जैसे जल, जमीन, जंगल, खनिज संपदा, हवाएं, मिट्टियां इत्यादि की रक्षा करना, इनका संरक्षण करना, इनका कंजर्वेशन करना हमारा परम दायित्व है। परंतु हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना संलिप्त हो गए हैं कि प्रकृति के इन अनमोल रत्न का दोहन करते जा रहे हैं। हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसका बुरा परिणाम सीधे मानव के अस्तित्व पर पड़ रहा है। फिर भी प्रकृति हमें इतनी सारी चीजें प्रदान करती आ रही है। प्रकृति ने हमें विभिन्न तरह के जीव जंतु भी प्रदान किए हैं। हजारों तरह की जीव जंतुओं की जातियां इस धरती पर हैं, परंतु इन जीव जंतुओं का भी अति दोहन विश्व के कई भागों में होता रहा है। कोरोना जैसी विनाशकारी महामारी का उत्पन्न होना शायद जीव जंतुओं के अति दोहन का ही परिणाम है, और यही कोरोना लाखों व्यक्तियों को मौत के मुंह में डाल दिया है। हम कभी इन चीजों पर ध्यान देते हैं? तब मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति के इन सभी मूल्यवान चीजों को, मूल्यवान संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सों
का संरक्षण प्रदान करना, इनकी रक्षा करना हमारा परम दायित्व, परम कर्तव्य है। यदि हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पहले प्रकृति के इन संसाधनों की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। यदि इन संसाधनों का हम संरक्षण करते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में कुछ नेचुरल उपहार, जो बेसिक उपहार हैं, जिन्हें हम अपने आवश्यकताओं के लिए संसाधन के रूप में परिणत कर दिए हैं, वे हैं जमीन यानी लैंड, मिट्टी यानी सॉइल, और जल यानी वाटर। हेंस वी हैव टू स्टडी लैंड, सॉइल एंड वाटर, जो ये हमारे आधारभूत रिसोर्स है। और इन्हीं चीज़ों के कारण जल, जमीन, भूमि, विभिन्न तरह की गैसें आदि हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिसके चलते हम अपनी धरती को एक अनोखा ग्रह करते हैं। आवर अर्थ कंटेन्स these life supporting elements. That's why our earth is known as a unique planet in the solar system. Thanks.